जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी शानदार वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई रिक्रूटमेंट निकल कर के आ रही है। और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आज के दिन आया है 8 सितंबर 2025 को। और ये जो पोस्ट है ये काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की वैकेंसी है। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड का ये पोस्ट होने वाला है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है। जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखी है वैसे कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाते हैं। और इस लेवल पे इतनी सैलरी आपको बहुत कम ही पोस्ट में देखने को मिलेगी, जहाँ पर सैलरी पर मंथ आपकी इनिशियल बता रहा हूँ शुरुआती आपकी 1,30,000 प्लस में आपके यहाँ पर सैलरी स्टार्टिंग होती है। और ग्रेड बी ऑफिसर का ये पोस्ट रहता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जगह मेट्रो सिटीज़ में ही आपकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर। चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कराते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्जाम्स वगैरह इसमें काफ़ी जल्दी होता है, फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस में होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो काफ़ी जल्दी आपका इसमें सारी चीज़ें हो जाता है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने का लिंक, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है आपके साथ वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड, ठीक है, इसकी तरफ से वैकेंसी निकल के रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, एकदम लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब 3 तरह की इसमें वैकेंसी है। ठीक है, ये ग्रेड बी जो पोस्ट है आपका, ये 3 तरह का पोस्ट है। एक जनरल कैडर में है, एक डीईपीआर है, एक डीएसआईएम है। ठीक है, 3 तरह के कैडर से इन तीनों कैडर में आपकी वैकेंसी आई हुई है। 2025 की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोजीशंस इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पैनल ईयर 2025। ठीक है, परमानेंट पोस्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। ठीक है, जो कि जनरल कैडर में आपका, तो ये जो जर्नलिस्ट कैडर वाला पोस्ट है जिसमें 83 वैकेंसी है टोटल, इसमें आपके ग्रेजुएट से अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर ग्रेजुएट जिनका किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन है तो ऐसे कैंडिडेट्स इसमें आपके अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल कैटेगरी। ठीक है, सेकंड तरह का जो पोस्ट है वो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, इसमें आपके यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स में आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। तीसरा है आपका ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसमें आपकी कुल मिलाकर के 20 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ट्रेड रिलेटेड आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन जो जनरल वाला पोस्ट था जिसमें 83 वैकेंसी है, 83 पोस्ट है, इसमें आपके यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई खास क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप ग्रेजुएट हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल पोस्ट 120 पोस्ट है जिस पे एडवर्टीजमेंट निकला है। उसके बाद देखिए फॉर ऑल द अदर डिटेल्स सच इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, स्कीम ऑफ सिलेक्शन, सारी जानकारी अभी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 10 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10 सितंबर 2025 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये आपका लास्ट करेगा 30 सितंबर 2025 को। ठीक है, शाम के 6 बजे तक, 30 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसका टेंटेटिव डेट भी आपको मेंशन कर रखा है। जो जनरल वाला पोस्ट है उसके लिए आपका फेज़ 1 एग्ज़ाम अक्टूबर 18 2025 को, यानी मात्र 20 दिन के अंदर में, फाइनल डेट के, यानी आपके एप्लीकेशन क्लोज होने के 20 दिन के बाद आपका पेपर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं बात करें डीपीआर और डीएसआईएम कैडर में, तो इसमें आपका जो प्री होगा यानी फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा ये अक्टूबर 19 2025 को होगा। ठीक है, वहीं फेज़ 2 की बात करें तो दिसंबर 6। ठीक है, कम से करीब 15 दिन के बाद आपका यहाँ पर फेज़ 2 भी हो जाएगा। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। आप प्रिपेयर्ड हैं अच्छे खासे तो आप इसके लिए ज़रूर अटेम्प्ट दीजिएगा। ठीक है, और सैलरी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। वहीं फेज़ 2 की बात करें डीएसआईएम और दूसरा वाला जो कैडर है आपका डीपीआर, इसका 7 दिसंबर 2025 को आपका पेपर यहाँ पर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप देख लेते हैं एक बार, और एप्लीकेशन फ़ीस बाकी जानकारी। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई। ठीक है, ये मैं पिछले साल का नोटिफिकेशन आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट जो एडवर्टीजमेंट आई थी, क्यों, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है उसका सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया है। डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिस जो आपका होगा वो 10 सितंबर 2025 को आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी शॉर्ट नोटिस आ गया है, वैकेंसी एकदम ऑफिशियल है। बस मैं आपको बाकी चीज़ों के लिए रेफरेंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको 24 वाला डेट देखने को मिलेगा, ये आपके काम का नहीं है। जो अदर डिटेल्स है जो कि सेम रहती है हर एडवर्टीजमेंट में, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बाकी जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तो फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी।
यहाँ पर देखिए पे स्केल की बात कर लेते हैं, तो पे स्केल यहाँ पर आपको 55,000 बेसिक पे में मिलता है। ठीक है, 55,000 आपका बेसिक पे ही होता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं। तो अब आपका इस समय बदल चुका है, मतलब 1 साल बीत चुका है इस एडवर्टीजमेंट को आए हुए, तो काफ़ी अलाउंसेस आपके यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनी थी वो 1,22,770 रुपये पर मंथ आपकी इनिशियली बन रही थी। ठीक है, तो अब आप उसको आराम से मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका सैलरी जो होगा वो 1,30,000 क्रॉस कर चुका होगा पर मंथ। ठीक है, तो जो नई वाली एडवर्टीजमेंट की रिक्रूटमेंट आएगी, वो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको बाकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो फिर भी आप मान लें 1.25 लाख के आसपास आपकी यहाँ पर मंथ सैलरी होगी 55,000 बेसिक पे पे। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स है, आप इनको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी आती है वो जिस मंथ में आती है उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डेट यहाँ पर डिसाइड होती है। जैसे अभी आपकी वैकेंसी सितंबर में आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर 1 आपका यहाँ पर कट ऑफ डेट रहने वाला है। ठीक है, जिसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 30 साल होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस कट ऑफ डेट आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस मंथ में आपका एडवर्टीजमेंट आता है उस हिसाब से आपकी यहाँ पर कट ऑफ डेट होती है। ठीक है, तो 1 सितंबर मोस्ट प्रोबेबली रहने की संभावना है, बाकी एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपको डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो 21 से 30 साल तक कैंडिडेट्स में आवेदन कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कैटेगरी वाइज आपको उम्र सीमा में छूट भी मिल जाएगी, है ना। जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिलता है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है जैसे जो आपका जनरल वाला कैडर है, इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, और 50% आपका SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, ये बाकी क्वालिफिकेशन है, आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। अभी हम बात कर लेंगे एक बार आपके एग्जाम सेंटर्स भी इसके ऑल ओवर इंडिया में आते हैं, तो एग्जाम सेंटर्स की भी आपको चिंता नहीं करनी है। ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर्स पड़ते हैं, और फेज़ 2 का जो पेपर होता है वो यूजुअली कैपिटल में होता है। ठीक है, आपके पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल में होगा। एप्लीकेशन फीस भी आपका सेम रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी आपका SC ST PWD के लिए 100 रुपये रहेगा, और 18% आपका GST यानी 118 रुपये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। वहीं जनरल OBC और EWS कैटेगरी की बात करें तो 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, और 18% आपका यहाँ पर इस पर GST लगेगा। और बाकी जो उसके स्टाफ ऑलरेडी हैं RBI के, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इतनी अच्छी वैकेंसी है तो आप इसमें सिलेक्शन ले कैसे सकते हैं। तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न को देखना होगा। एग्जाम पैटर्न के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और एग्जाम पैटर्न को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर द ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सारी फेज़ आपके ऑनलाइन में होंगे। फेज़ 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी MCQ वाला पेपर होगा, इसमें टोटल 200 नंबर का पेपर आएगा, जो कि आपका टेंटेटिव डेट में आपको बता ही चुका हूँ, अक्टूबर में आपका पेपर होगा। यहाँ पर इस पेपर में ये सारे प्रश्न आएंगे। द पेपर विल कंसिस्ट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और रीजनिंग, यानी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, इससे प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय में यहाँ पर दिया जाएगा। 120 मिनट्स का ये पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ तैयार होगी, और आपको यहाँ पर फेज़ 2 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज़ 2 का पैटर्न और डेट आपको पता ही है, डेट आपको पता है, पैटर्न देख लेते हैं। पेपर 1 जो फेज़ 2 में होगा, वो पेपर 1 आपका होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे, जिसमें 50% क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी आपका ऑनलाइन होगा। और 50% क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि आपको टाइप करने होंगे कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड से। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश आप जिसमें टाइप करना चाहे कर सकते हैं, आप प्रेफर्ड लैंग्वेज में। 90 मिनट्स का समय डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको दिया जाएगा, यानी कुल मिला के 2 घंटे का पेपर आपका पेपर 1 भी होगा मेंस में। और यहाँ पर आपके 50-50 मार्क्स दोनों का वेटेज होगा, MCQ और आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों का। वहीं पेपर 2 की बात करें तो इंग्लिश रिटन राइटिंग स्किल्स आपका इसमें चेक होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये भी आपको टाइप करना होगा। 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है, और इसमें आपके कुल मिला के 3 प्रश्न आएंगे 30-30 नंबर के। सॉरी, क्वेश्चन का वो डिपेंड करता है, 35-35 30 का हो सकता है। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका पेपर 2, जो कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का चेक होगा। उसके बाद पेपर 3 जो है वो आपका जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से प्रश्न होंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे यानी MCQ बेस्ड होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर टोटल 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा, और 50 नंबर का ये भी पेपर होगा। कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो आपका जो पेपर 3 है इसमें 120 मिनट का समय और 100 नंबर का ही पेपर होगा। ठीक है, फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 3 देर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड सम कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक है, कुछ 2 मार्कर्स होंगे, कुछ 1 मार्कर्स होंगे। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर वाले होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर वाले होंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद जब आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 आप क्लियर कर लेंगे, देन आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन आपकी यहाँ पर डन हो जाएगी। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फेज़ 2। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 75 मार्क्स आपका वेटेज रखेगा। ठीक है, 75 मार्क्स का ये आपका
इंटरव्यू होने वाला है। सिलेबस आपको दिया गया है फेज़ 2 का, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, सारा सिलेबस आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, फाइनेंशियल उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का क्या सिलेबस होगा, एथिक्स का क्या सिलेबस रहेगा, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, आप इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अब आ गया आपका DEPR और DSIM का, इसका भी पैटर्न आपको यहाँ पर मेंशन है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये RBI ग्रेड बी की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो अभी डिटेल एडवर्टीजमेंट का आप वेट करेंगे, वहाँ पर आपको और भी जानकारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मोर और लेस ये पैटर्न सेम ही रहने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच।